जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। कैसे हो आप सभी संगत जी? गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। गुरु जी कहते हैं कि हर टाइम शुक्राना करते रहा करो। कई संगत जी कहती हैं कि हम इतने दुखी हैं, कैसे करें शुक्राना। संगत जी, हम तो कई लोगों से बहुत अच्छे हैं। अपने से नीचे वालों को देखा करो। कई के पास तो रहने को घर भी नहीं है, खाने को खाना भी नहीं है, दुखी परेशान है, बीमार हैं वो लोग। हम तो फिर भी गुरु जी की संगत हैं। हमारे दुख कष्ट तो गुरु जी खुद बिना बताए ही काट देते हैं। 90% तो गुरु जी काटते हैं और हमें तो बस 10% ही काटना है। इसलिए शुक्राना बोलते रहा करो। अगर मंदिर ना जा सको तो घर में ही सत्संग करो। गुरु जी आपको घर में ही ब्लेस करने आएंगे। जय गुरु जी। मेरा नाम प्रीत चौहान, गुरु जी की बेटी। शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का मैं स्वागत करती हूँ। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी। आधा अधूरा सत्संग सुनने से ब्लेसिंग भी आधी अधूरी मिलती है। गुरुजी सत्संग सुनवाकर ही हमारे कष्ट काटते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो प्लीज़। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। सेम डे या नेक्स्ट डे आपका सत्संग जरूर शेयर हो जाएगा। गुरुजी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। संगत जी, मंत्र जाप भी करते रहा करो। आओ आप एक सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज में। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहती। अ, मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हुई हूँ और ये एक्चुअली मैं अपनी मेरी मम्मी को कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मैं गुरु जी से जुड़ी, और जो कि मुझे मेरी एक सहेली के द्वारा उनके बारे में पता चला था। तो ये सत्संग है कि 2023 में मेरी मम्मी को एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई थी, जो कि 1 साल पहले से ही चल रही थी। मुझे 2023 में इस बारे में पता चला था। तो मेरी जो सहेली है, जब मैं मम्मी के यहाँ पे एक बार आई हुई थी तो उसने मुझे बताया कि हमारे ना एक गुरुजी हैं, हमने वहाँ जाना शुरू करा है और वहाँ बहुत शांति रहती है। वो अपने चोले में तो नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ पे जाके बड़ी से बड़ी बीमारियाँ जो है सिर्फ लंगर प्रसाद और जल प्रसाद पीने से ही और मंत्र जाप करने से ही आपकी दूर हो जाती हैं। तो मुझे खैर इतना विश्वास तो नहीं हुआ, बट मैंने देखा कि मेरी मम्मी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। तो जब संगत जी जब ऐसा होता है तो इंसान पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेता है उस वक्त। तो उस समय बहुत बहुत परेशानी चल रही थी। तो गुरुजी का मैंने सोचा कि मेरी मम्मी के अभी टेस्ट होने हैं, वो हॉस्पिटलाइज है, तो जाके एक बार गुरुजी के यहाँ पे होके आते हैं। वहाँ पे बोलते हैं कि आप लोटा ब्लेस करा लो और जल प्रसाद अपनी माँ को पिलाओ, तो हो सकता है ठीक हो जाए। तो वैसे तो उनकी जो डिजीज है वो क्योरेबल नहीं है, पर एनीवे, तो मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पे लोटा ब्लेस करवाया और मेरी मम्मी के लिए हॉस्पिटल में भिजवा दिया जल प्रसाद के साथ। और क्योंकि उस वक्त 2 जनवरी था और 2 जनवरी में जो लंगर प्रसाद था, लकीली वो पैक होके संगत को घर ले जाने के लिए मिल रहा था। तो मेरी मम्मी को भी के लिए भी मैं वो एज इट इज मैं लेके आ गई, जल प्रसाद की बॉटल लेके आ गई, जो कि मैंने सब हॉस्पिटल भिजवा दिया। और मेरी मम्मी ने वहीं पर ही टेस्ट होने से पहले ही वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट हो गए थे शायद, उन्होंने जल प्रसाद पिया और ये लंगर प्रसाद खाया। और फिर उसके बाद
मेरी मम्मी के एक जो टेस्ट था जो डॉक्टर वेट कर रहे थे, वो पहले से बेटर आया। और फिर उसके बाद मम्मी का ट्रीटमेंट अभी तक चल ही रहा है। जब मैं आई थी, तो मेरी मम्मी की हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएँगी। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं था, ऐसा था कि वो आज गईं और कल गईं। और उनकी टेस्ट रिपोर्ट जो भी आ रही हो, लेकिन मेरी मम्मी पहले से बेटर है और मच बेटर है, वो अपने पैरों पे चल पा रही हैं और वो इवन किचन में उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है, वो काम कर पा रही हैं अपना। तो हमारे लिए तो ये इतनी बड़ी बात थी, अभी भी जो भी लोग सोचे, पर मुझे इतना पता है, मैं अपनी मम्मी को जानती हूँ, उनकी पहले से मैंने हालत देखी है। एज़ कंपैरेटिवली गुरुजी ने उनकी जान बख्श रखी है। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी का हाथ जब तक हमारे सर पर रहेगा, किसी न किसी तरह कोई भी अड़चनें या कोई भी परेशानी अगर हमारी लाइफ में आएँगी, तो हमारे गुरु महाराज उसको ऐसे ही दूर कर देंगे। हालाँकि मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, लेकिन मेरी मम्मी की हालत बहुत, बहुत बेटर है पहले से, जिसके लिए मैं हमारे गुरु महाराज जी का बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी उस फ्रेंड का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। और मैं आंटी जी आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके ज़रिए, आपके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम लोग अपने सत्संग यहाँ पर आंटी जी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, तो आपके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम अपने सत्संग संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। और संगत जी मैं शुरुआत में ना मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो गुरुजी क्षमा करें इस चीज़ के लिए। तो एक बार मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये अप्रैल की बात है। कुछ लाइफ में इश्यूज़ बहुत मेजर इश्यूज़ चल रहे थे, तो मुझे 1 या 2 घंटे के लिए कहीं जाना पड़ा था किसी काम के लिए, और जब मैं घर में वापस आई, मेरी बेटी का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरे ट्विन्स हैं, ट्विन डॉटर्स हैं, एक के हाथ में इश्यू है और जो दूसरी वाली है वो 1 मिनट छोटी है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसका दिल बहुत-बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, तो मेरे को लगा अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। उसको दवाई भी दी, उसको थोड़ा पानी भी पिलाया, रिलैक्स करने की कोशिश करी। बट देन रात के साथ-साथ उसकी उसकी धड़कनें और बढ़ती गई, और सिंस मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं सेपरेटेड हूँ, और तो कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है मेरा। मेरे को लग रहा था मैं रात को अपनी बच्ची को कैसे लेके जाऊँ, क्या सेफ रहेगा। और होता है ना, बहुत सेफ एरिया भी नहीं है आजकल दिल्ली में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपनी बच्ची को पिलाया, साईं बाबा जी का मंत्र जाप किया, साईं चरित्र मैंने पढ़ी, साईं चरित्र मैंने पढ़ी, और मैंने साईं बाबा जी से भी प्रे किया, उनकी विभूति खिलाई मैंने अपनी बच्ची को, और मैं भगवान से ये प्रे करी थी, भगवान प्लीज़ मेरी बच्ची को सँभाल लो, क्योंकि मेरी बच्ची की अचानक ये क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, आप प्लीज़ मेरी बच्ची को सँभाल लो। और भगवान के आशीर्वाद से जो बिल्कुल ही अबनॉर्मल लग रहा था केस, मेरी बच्ची की हार्ट बीट धीरे-धीरे नॉर्मल हुई और मेरी बच्ची ने वहाँ सर्वाइव किया बिना हॉस्पिटल जाए। तो मैं तो उस वक़्त बहुत-बहुत परेशान हो गई थी, मुझे लगा क्या होगा मेरी बच्ची का, पर भगवान ने मेरी बच्ची को उस इमरजेंसी सिचुएशन में सँभाल लिया। मेरी बच्ची की धड़कनें अब नॉर्मल है, अभी अभी तक भी उसके ये कंडीशन दोबारा उसके बाद कभी नहीं आई। और ट्विन्स हैं, तो एक बच्ची कहते हैं ना, एक थोड़ा-सा हेल्थ वाइज़ कमज़ोर रहता है, तो जो मेरी 1 मिनट छोटी बच्ची है जो, तो उसकी हेल्थ के साथ भी यही रहता है, वो थोड़ी-सी कमज़ोर बोल सकते हैं, अ, और जल्दी बीमार पड़ जाती है, तो उसको लेके मुझे थोड़ा-सा डर लगता है। पर गुरुजी ने एक बार फिर मेरी बच्ची की जान को बख्शा, मेरी बच्ची को बचा लिया उन्होंने। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपका
बहुत शुक्राना, बहुत धन्यवाद आपका। संगत जी, एक और शुकराना मैं करना चाहती हूँ जो कि मेरी बड़ी बेटी 1 मिनट बड़ी बेटी है, उसका भी मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार क्या हुआ दिवाली के दिन जैसे हर किसी को शौक होता है अपने बच्चों को अच्छे से तैयार करने का और तो मैंने भी बच्चों को दिवाली के दिन लहंगा पहनाया था और मैं आलता लेके आई थी जो यूजुअली जो बिहार से जो लोग होते हैं ना, तो वो लगाते हैं अपने पैरों में। तो हमारे पड़ोसी हैं कोई मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेहंदी सूखने की ज़रूरत भी नहीं होगी और मैंने उनको देखा था लगाते हुए उस लेडी को, तो मैंने सोचा मैं भी लेके आ जाती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो मैंने उसके पैर में लगाया था आलता। तो मैंने आलता लगाया अपनी बच्ची के। अब हुआ क्या रात का टाइम था जब मेरी बच्चियाँ सो गई, अचानक ही मेरी एक बच्ची उठी, जो बड़ी वाली है, वो उठी और उठकर वो कहने लगी मम्मा देखो ये ऊपर चढ़ रहा है, एक बहुत बड़ी छिपकली है, वो देखो नीचे आ रही है, अब इसकी मम्मा इसको खाना खिला रही है मम्मा। तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो वो कह रही मम्मा मम्मा देखो ये धीरे-धीरे आ रहे हैं। मैंने ना मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। तो मैं मंत्र जाप करती रही करके तो वो बोलती मम्मा ये मेरे पास आके बैठ गई। तो जैसे ही ऐसे हुआ मेरे एकदम से ध्यान आया मैंने कहा मैंने ना हनुमान जी का भी नाम लेने लग गई और मैंने अ, जय श्री राम ऐसे ही अपने हाथों से मैंने बेडशीट में अपनी बेटी के करीब मैंने वो लिख दिया जय श्री राम करके। तो उसी वक़्त ही मेरी बेटी इतनी तेज़ की चिल्लाई उसके लेफ्ट कान पे जैसे ही मैंने लिखा उसके एक थप्पड़ जैसे किसी ने ज़ोर से कान पे मार दिया होगा। वैसे ही मेरी बच्ची चिल्लाई मम्मा मेरे को थप्पड़ मारा उसने। मैं इतना डर गई और मैंने मंत्र जाप गुरुजी का फिर स्टार्ट कर दिया और मैंने और ज़ोर-ज़ोर से मंत्र जाप स्टार्ट करा। उसने बोला मम्मा मुझे यहाँ डर लग रहा है। मेरी बेटी जो दूसरी बेटी है उसके पैर में भी आलता था। तो वो आलता देख के वो ऐसे हाथ ल उँगली लगा के मम्मा, मम्मा उसको ठीक से बोलना भी नहीं आता था। कहती मम्मा सर्कल मम्मा देखो हमारे आस-पास घूम रही है, मम्मा देखो वो मैं हमारे आस-पास घूम रही है करके मेरी बेटी बोली मम्मा मुझे नीचे नानी और नानू के पास सुला दो मम्मा। मैंने कहा नहीं, नहीं बेटा रुको ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते क्योंकि मेरी जो दूसरी बेटी है वो भी हमारे पास ही सो रही थी और फिर उसके बाद मैं मंत्र जाप करती रही। जैसे ही सुबह हुई मैंने अपने दोनों बच्चों को लिया, मैंने उन्हें नीचे सुलाया, घर में मैंने ऊपर गंगा जल छिड़का और फिर मैं यहाँ पे गई किसी से गुरुजी का लॉकेट लेके आई। गुरुजी का लॉकेट लाके मैंने अपनी बेटी को पहना दिया। और फिर उसके बाद मेरे को उसके अगले दिन या उसके अगले दिन ऐसे ही कुछ मुझे एक सत्संग में जाने का एक ना मेरे को इन्विटेशन आया। मैं वहाँ सत्संग में गई और वहाँ प क्योंकि पाठ चल रहा था तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया। तो अगेन मेरे घर से मेरी मम्मी ने करीब 20, 30, 40 पता नहीं कितने इतने क नॉन स्टॉप उन्होंने कॉल्स करे हुए थे। मैंने खोला एंड आई आई गॉट स्कैर्ड कि अरे यार ये क्या हो गया? मेरी मम्मा ने इतने कॉल्स कर रखे थे। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी जब ये पाठ चल रहा होता है या सत्संग चल रहा होता है तो कहते हैं कि आप फ़ोन स्विच ऑफ करके रखो। तो वो कह रही तुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, बच्ची के कान में इतना दर्द हो रहा है और तेरे पापा दवाई लेके आए हैं। तो उन्होंने दवाई डाली और मैंने जाके गुरुजी का जो जल प्रसाद मिला हुआ था, गुरुजी का वहाँ से एक फ़ोटो स्वरूप मिला तो मैं लेके आई अपनी बच्ची के मैंने तकिए के नीचे रखा उस गुरुजी का जो जल प्रसाद था वो मैंने उसे पिलाया और उसके बाद मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक हो गई, जो भी ऊपरी हवा थी या क्या, ये मैंने घर में बहुत देखा है और टच वुड अब बीइंग अ मदर ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। अब मैं ये चीज़ें और बहुत ऊपरी चीज़ें मैं महसूस करती हूँ इस घर में बट मैं मंत्र जाप करना चालू कर देती हूँ। पर टच वुड गुरुजी ने मेरे बच्चों को बहुत बचा के रखा हुआ है। मेरे बच्चे उस दिन पता नहीं क्या ही था, वो मैंने आलता-वालता उठा के तो बस बाहर फेंक दिया और फिर मैंने अपने बच्चों को कभी भी ये सब चीज़ें नहीं लगाई अपने मतलब मैं बहुत डर गई थी। पर तो गुरुजी के आशीर्वाद से ना मेरी बच्ची ने उस दिन सर्वाइव किया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। इसके अलावा भी है बहुत बहुत अजीब से सत्संग है। ये मैं आगे जब थोड़ा-सा इसका निवारण होगा तब मैं बताऊँगी। है थोड़ा-सा मतलब जिसको लेके मैं बहुत डर चुकी हूँ। क्योंकि हमारे जो रिलेटिव हैं, मेरे अपने सगे ब्लड रिलेशन में
बहुत गंदी तंत्र विद्याएँ जिसमें कि मुस्लिम तंत्र विद्याएँ हैं और ये सिर्फ़ बोलने वाली बातें नहीं हैं, क्योंकि इन चीज़ों में मुझे इंक्लूड किया गया था, मुझे झूठ बोलकर बुलाया गया था, मेरे सगे भैया-भाभी ने ये सब काम किया था मेरे फ़ादर के साथ मिलकर, तो मैं इस बारे में जानती हूँ और वो जो टाइम पीरियड कुछ सालों का मेरी लाइफ़ में निकला और जो मुझे जगह-जगह ले जाया गया, गलत चीज़ों में जो जो मेरे सर पे से घुमाई गई या मुझे खिलाया-पिलाया गया, जिस भी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए करा ये चीज़ें, उसकी वज़ह से मेरी लाइफ़ में बैड इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। तो मैं जानती हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं, मेरे अब बच्चों के ऊपर इन सब चीज़ों को लेके बात आ गई है। तो मैं बस सब चीज़ें गुरुजी पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नीच लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। और मैं ये सब चीज़ें सत्संग में सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे ये शक है। मुझे उन सब चीज़ों में गलत क्रियाओं में बिठाया गया। इन्हीं अपने ब्लड रिलेशंस, भाई-भाभियाँ और ये सब चीज़ें, इन्होंने क्या साधा, क्या नहीं साधा ये मुझे नहीं पता। लेकिन इन्होंने बहुत गलत चीज़ें करी हैं। तो जो भी है, मैं भगवान पे पहले भी विश्वास रखती थी और शायद मैं साईं बाबा जी को अभी तक मैं बहुत स्ट्रॉन्गली मानती हूँ। मेरी जान बहुत बख्शी है मेरे भगवान ने और अब गुरुजी भी उसमें जुड़ गए हैं और गुरुजी ने मेरे मेरे बच्चों की जान बख्श रखी है, क्योंकि हम तो उन्हीं के सहारे ज़िंदा हैं, नहीं तो इन लोगों ने पूरी कोशिश कर दी थी, पूरी तरह से ख़त्म करने की। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जब कुछ चीज़ों का निवारण होगा गुरुजी की तरफ से, तब मैं आगे और सत्संग शेयर करूँगी जो कि शायद बहुत बुरे हैं। एनीवे, तो गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद। ये जो भी सत्संग मैंने सुनाए हैं, ये शायद सुनने में कुछ मिनटों के लगें, लेकिन ये आप ही जानते हैं कि मैंने वो समय कैसे निकाला, मेरे बच्चों ने कैसे निकाला और ये सब चीज़ें कितनी डरावनी थी। और ये साक्षात चीज़ें हुई हैं, इसके लिए मुझे बच्चे को डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ा। मेरे बच्चों पे इन सब चीज़ों का असर पड़ा। तो बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने जैसे अभी तक सँभाला है, प्लीज़ वैसे हमेशा अपना हाथ मेरे, मेरे बच्चों, मेरी माँ के ऊपर रखिएगा। और मेरे फ़ादर को सद्बुद्धि दीजिएगा और जो ये समझदार लोग अपने ब्लड रिलेशन में होते हुए भी गलत चीज़ें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता वो उन्हें क्या मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो कभी प्रॉपर्टी या पैसों के लिए भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। मैं हमेशा अपने बच्चों और अपने खुद के दम पे ही मैं रही हूँ। मैं आज तक इन लोगों से फाइनेंशियल फ़ेवर भी नहीं लेती हूँ। फिर उसके बाद भी ये लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुजी ही जाने, बस गुरुजी का ही आशीर्वाद है। भगवान करे मेरे गुरुजी जो भी जवाब देना होगा गुरुजी देखेंगे। गुरुजी बोलते हैं कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे सँभालूँगा, तू सिर्फ़ अपना मंत्र जाप कर और जो भी बुरी चीज़ें होंगी उससे मैं सँभालूँगा तुझे। तो जब गुरुजी ने बोला है और कई बार जैसे मन में ख़्याल आता है ना कि अगर कोई ऐसे कर रहा है तो हम भी जाएँ पूछने के लिए, और सच में मेरा भी ऐसे होता है, मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं कहीं पूछने के लिए जाऊँ, लेकिन तब गुरुजी सँभाल लेते हैं मुझे। तब गुरुजी के ऐसे सत्संग आने स्टार्ट हो जाते हैं मुझे कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ, मैं सँभालूँगा। कई बार कष्ट होते हैं कर्मों को काटने के लिए उतना समय तुम्हें निकालना पड़ेगा, बट उससे ज़्यादा नुकसान मैं कभी होने नहीं दूँगा। तो बस उसी आस में गुरुजी के बस बैठ जाते हैं रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए कि गुरुजी अब देख लो, अब बहुत हो गया, अब पूरी ज़िंदगी भर क्या, हम लोग अपना करियर बना रहे हैं, लोग आगे फ्यूचर में सेविंग्स कर रहे हैं, बट हम सिर्फ़ इसी चीज़ में ही लगे हुए हैं कि हमारे बच्चों पे तक आज इस तरीके की चीज़ें आने लग गई हैं। तो प्लीज़ हमें इन सब जंजालों से निकालिए, हमारी लाइफ़ में अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आइए और हमें इतना कैपेबल बनाइए कि हम वो अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर पाएँ, उन पे अच्छे खरे उतर पाएँ और अपने खुद भी स्टैंड हो पाएँ और अपने बच्चों के लिए आगे मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ आपके आशीर्वाद से। वो बच्चे मेरे ही नहीं, वो बच्चे आपके हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने हमारी जान बख्शी है, तो हमारे लिए तो जो ज़िंदगी आप लोगों ने बख्शी है, हमारी ज़िंदगी आप ही की है, हम आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। बस आप अब अच्छे नए रास्ते खोलिए, हमें सेहत बख्शिए गुरुजी।
बस इन सब जो एक लूप चलता हुआ आ रहा है, इस लूप को तोड़कर, इस दलदल को ख़त्म करके हमें एक अच्छे लेवल पे पहुँचाइए कि हम इस कैपेबल इतने कैपेबल बने कि सारी ज़िम्मेदारियाँ मैं उठा पाऊँ और अच्छी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ़ मैं अपने बच्चों को भी दे पाऊँ। तो गुरुजी मेरे लिए तो यही एक आज के टाइम में यही सपना है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई आगे कुछ करने की सोचती हूँ, जैसे उसके बाद में जैसे इन लोगों को पता चलता है, 1 महीने, डेढ़ महीने मेरी ऐसी तबीयत ख़राब होती है, कभी मेरे शरीर में दाने उठ जाते हैं, कभी मेरे नाभि के नीचे लोअर पार्ट या यूट्रस में मेरे स्वेलिंग आ जाती है। कभी महीनों तक मैं फिर बीमार पड़ने लग जाती हूँ या फिर मेरे यहाँ पे टॉन्सिल्स कुछ हो जाएगा, और जैसे ही मैं वहाँ से जो मैंने पैसे दे रखे होते हैं कोर्स के, मैं वहाँ से अपना नाम हटा लेती हूँ और वो पैसे बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं और मैं छोड़ देती हूँ वहाँ से। उसके 1 हफ्ते के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। तो ये चीज़ पहले मुझे लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इतने सब प्रॉब्लम झेलने के बाद ये मुझे कुछ मेंटल इश्यू हो गया हो, कि ये कहीं मैं ही इतना नेगेटिव सोचने लग गई हूँ। बट देन फिज़िकली ये चीज़ें बाहर आ रही है कि ये दाने उठ रहे हैं, दिख रहे हैं और मैं इतना तड़प जा रही हूँ खुजली से उनकी। फिर आई थॉट कि लिवर का इश्यू है। गुरुजी ने फिर लिवर से रिलेटेड मुझे सत्संग सुनाए और वो चीज़ें मेरी ठीक हुई, बट देन ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है। तो मैं तो गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी मुझे काम करना है। मेरे को किसी के आगे ना तो आज तक आपने हाथ फैलाने दिए हैं और आज के बाद भी प्लीज़ कभी ये मत कीजिएगा, ये नौबत मत आने दीजिएगा कि मुझे मेरे बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं गुरुजी। बस अब ये सब चीज़ें यहीं पर ही ख़त्म हो जाएँ और हम अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें और इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी जिएँ बस। कि इसी के साथ में अपना सत्संग मेरा संपूर्ण होता है गुरुजी के आशीर्वाद से। तो आंटी जी बहुत लंबा हो गया होगा सत्संग, तो देख लीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है और ये सत्संग अगर कोई समझ पाए, तो शायद वो समझ पाएँगे कि किस लेवल पे जाके मैंने कितनी मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। उस वक़्त गुरुजी ने मुझे बनाया, क्योंकि मैं उस वक़्त हिम्मत हार गई थी। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्रॉड्स जो मेरी अरेंज मैरिज में भयंकर फ्रॉड हुए हैं और वो शादी भी मेरे बड़े भाई और भाभी की तरफ से ही करवाई गई थी। तो जिसमें कि भयंकर फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। मैं बहुत सारी चीज़ों से एक साथ डील कर रही हूँ अभी भी और बच्चों की भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सारी हिम्मत साईं बाबा जी, गुरुजी ने दे रखी है बस। प्लीज़ सत्संग सुन के ना, सिर्फ़ सुनने के लिए मत सुनिएगा, ये सत्संग बहुत बड़े हैं अपने आप में। वो दिन मैंने जिए हैं, वो बहुत डरावने टाइम था, जो ये समय मैंने निकाला है और अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। तो आप समझिए कि गुरुजी ने जान बचाई है, साक्षात जान बचाई है मेरे बच्चों की और मेरी। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना लंबा मेरा शुकराना सत्संग सुना। गुरुजी आपका भी बहुत शुक्रिया, आंटी जी आपका भी बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया इतनी पेशेंटली, मतलब इतना लंबा सत्संग मेरा आप शेयर करोगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी, आंटी जी आपको, आपके परिवार को और इस सत्संग को सुनने वाले और जो भी गुरुजी की संगत है, जो नहीं भी है, जो भी परेशानी में है गुरुजी, उनको अपनी संगत बनाइए, सभी को ब्लेस कीजिए। आप सभी को गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिले, संरक्षण मिले गुरुजी का पूरी तरह से, बहुत बरकत मिले। बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप एक बार फिर से मैं करना चाहूँगी और ये सत्संग फिर संपूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैंने उल्टा बोल दिया, एनीवे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद। संगत जी, आज का थॉट है कि कई संगत गुरु जी के मंदिर जाती हैं या किसी के घर सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ पर चाय प्रसाद जरूर पिया करो, मना मत किया करो। चाय प्रसाद भी ब्लेस्ड प्रसाद होता है। चाय प्रसाद हमारे लिए सर्जरी का काम करता है। गुरु जी कहते हैं जब सत्संग में जाते हो तो मेरी नज़र
हर एक के ऊपर होती है। मैं सभी को ब्लेस कर रहा होता हूँ। सत्संग में आराम से बैठकर गुरबानी सुना करो, बातें नहीं करनी। मैं तुम्हारे बुरे कर्म काट रहा होता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बहुत मेहरबानियाँ हैं सारी संगत पर गुरु जी। और संगत जी अब 2 सत्संग और सुनते हैं। 2 आंटियों ने सेंड की है, इन्हीं की आवाज़ में, एक लुधियाना से, एक दिल्ली से। वाहे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे चरनां च कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी दी बेटी। जी मेरा आज का शुक्रवार का सुबह का शुक्राना सत्संग है। जब भी अमावस्या आने वाली होती है तो हमारे ऊपर बहुत सारा ब्लैक मैजिक होता है। गुरु महाराज जी जानते हैं अभी भी हमारी स्थिति इतनी कोई अच्छी नहीं चल रही है। चारों तरफ से जो भी शत्रु है बाहर कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी हमें बचा रहे हैं। कल दिन बड़ा ही कड़वा कह लो या कह लो बहुत ही कष्टदायी था। कष्टदायी इसलिए था क्योंकि शरीर में बहुत सारी दर्द हो रही थी, ऐसे ऐसे कुछ करके था। कुछ मेंटल इशू थे, कुछ स्ट्रेस था दिमाग में, ऑफिस का होता है, घर का होता है। तो ऐसे ही चलो गुरु महाराज जी की कृपा नाल सब कुछ ठीक कर देंगे ने। गुरु महाराज जी बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। शाम में हम कहीं जाने वाले थे 5-6 बजे, तो हमारे घर के सामने एक कबूतर मरा हुआ पड़ा था। पता नहीं मेरे गुरु महाराज ने कौन सा मेरा कष्ट कटिया जो अपने ऊपर ले लिया। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी इतनी घर में स्ट्रेस चल रही है कि कई बार सोचते हैं कि मतलब कुछ अनहोनी ना हो जाए। गुरु महाराज ने बहुत सारे मुझे ऐसे सत्संग भी सुनाए, बेटे से रिलेटेड, हस्बैंड अंकल से रिलेटेड, बेटी से रिलेटेड कि बेटी की चोट लगने वाली है, बेटी का एक्सीडेंट होने वाला है, हस्बैंड पे कष्ट है, ऐसे कर करके। तो अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। पता नहीं गुरु महाराज जी किन्ना लोगों तो और किन्ना लोगों दी नजरां तो सानू बचा रहे ने। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। कई बार मैं सोचती हाँ जिस हिसाब के मैनू सत्संग आते ने कि जो साडे मतलब जो अपने या खास या दोस्त मित्र कह लो, रिश्तेदार जो खास थे, उन सभी का वर्णन जा कह लो, उन सभी के सत्संग गुरु महाराज ने मुझे सुना दिया। मुझे समझ में नहीं आता किसके ऊपर भरोसा करें किसके ऊपर नहीं। फिर सोचते हैं कि गुरु महाराज जी से जुड़े हैं तो सब कुछ वही ठीक करेंगे। वैसे भी गुरु महाराज जी सब कुछ है हमारे लिए। अब तो वही हमारे माता पिता बहन भाई सब कुछ वही हैं। तो सतगुरु महाराज जी इतनी कृपा कर दिया। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु महाराज ने मेरा कटिया। कल कबूतर मेरे गेट के सामने बिल्कुल साथ में, गेट के मतलब जब हम गेट खोलते नाल ही था, वो मरा पड़ा था। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। इन्हां किते हुए लोगों के पापां दा भार गुरु महाराज जी अपने सिर ते लैंदे। अनंत कोटि शुक्राना सतगुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी उन्हां लोगों नूं सतबुद्धि देना जो दूसरिਆਂ ਦਾ माड़ा करते नहीं। पता नहीं क्यों इन्हां दी सोच हुई है लोगों की कि दूसरों देख के जलना और दूसरे की तरक्की बर्दाश्त ना करना। वो केड़े क्या कहना उन लोगों के बारे में, सतगुरु महाराज जी सब जानना। जी तो मेरा शुक्राना है आज का, अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। पता नहीं थोड़ा असी दिन कैसे दे सकते हैं। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। बार बार मुझे संकट से बचा रहे हैं संगीत जी। इसी अगस्त और सितंबर में कम से कम गुरु महाराज जी ने मुझे 10 बार एक्सीडेंट से ऐसे बचाया। 2-3 बार तो इतना मतलब वो था कि हमने सोचा कि मर जाएंगे हम लोग। मेरे सिर में चोट इतनी जोर से लगी। मेरी जुपिटर में एक्टिवा पे जा रही थी, हम हस्बैंड वाइफ दोनों थे, इतनी जोर से मतलब हुई, ब्रेक कहाँ लग गई, ऐसे हो गए, स्लिप हो गए, हम गिर गए। बारिश हुई थी उस दिन लुधियाना में बहुत ज़्यादा, तो इतनी जोर से गिरे। उस दिन बचे। फिर एक दिन दूसरे दिन हम फिर जो जा रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, उसने ठोक दिया। मतलब ऐसे कर करके 2 महीने में 8-10 बार हम लोग ऐसे बचे हैं। पता नहीं फिर गुरु महाराज जी मुझे इतने अच्छे मतलब सत्संग सुनाते हैं, तेरे घर में अनहोनी होने वाली है। मतलब बार कितने कष्ट कटवा रहे हैं मेरे सतगुरु महाराज। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु महाराज जी के अभी मैसेज भी मुझे आ रहे हैं कि जिस सितंबर का महीना तेरे ऊपर बहुत भारी है,
उसके बाद बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक। अगर मेरे गुरु महाराज जी नाम देता, पता नहीं ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, क्योंकि जिस हिसाब ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ब्लैक मैजिक हो रहा है, अटैक हो रहा है मेरे ऊपर, मेरे घर परिवार के ऊपर, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों कर रहे हैं और क्यों इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो क्यों इतना हमें मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं। ये तो गुरु महाराज जी जानन। बाकी सतगुरु महाराज जी मैनू चारों तरफ तो बचा रहे नहीं। अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक दा, अनंत कोटि शुकराना। पता नहीं गुरु महाराज जी ने बहुत सारी बार तितली मरी हुई मेरे घर पे मिली है मुझे, कॉकरोच मरा हुआ मुझे मिला है। जब कभी भी गुरु महाराज जी का कोई मैसेज आता था तो मतलब कैसे कैसे करके गुरु महाराज जी मुझे बचा रहे हैं। अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक। मेरे बच्चों ते अपनी मेहर बनाई रखना, मेरे बेटे वालों, बेटी वालों, मेरे हस्बैंड अंकल वालों, अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक। शुकराना 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 सतगुरु जी। अपनी मेहर इस तरह ही बनाए रखना, अपने चरणों ਨਾਲ जोड़ी रखना। जो दूसरिਆਂ ਦਾ बुरा करते गुरु महाराज जी उन्होंने सतबुद्धि देना, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਭਲਾ करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक दा। शुकराना 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 सतगुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज जी उन्होंने भी ब्लैस करना, उन्होंने परिवार को भी ब्लैस करना। यही कहती मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि शुकराना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज की दया से, गुरु महाराज की कृपा से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा जो सत्संग है ये कल का है, गुरुवार का है। और मैं काफ़ी परेशान थी। पूरा दिन मैंने इंतज़ार किया शाम होने का, पर किसी वजह से मैं लेट हो गई। तो जब भी ऐसा होता है, पहले जब मेरी मम्मा थी तो हम लोग कोशिश करते थे जल्दी जल्दी बड़े मंदिर जाने की, क्योंकि वहाँ पे जाके जो सुकून मिलता है आत्मा को, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी भगवान जी हमें बुलाते थे, हम जल्दी जल्दी जाते थे वहाँ पे। बट अभी मम्मा नहीं है, तो जब मैं अकेली होती हूँ तो और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, तो नहीं हो पाता। लेकिन कल सुबह से ही मेरे दिल में था कि भगवान जी आप मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आप मुझे बुला लीजिए, क्योंकि मुझे पता है जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे मन को एकदम से आराम आ जाएगा। तो शाम होते होते ऐसा लगने लगा जैसे बहुत घुटन है, बहुत तकलीफ़ है, और सच में थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत बारिश होने की वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो गया है, आप घंटों घंटों जाम में फंसे रह सकते हैं। तो मैंने मेट्रो लिया, मेट्रो से मैं छतरपुर गई। तो छतरपुर मेट्रो के नीचे जब जाओ वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो आपको बड़े मंदिर ले जाते हैं। लेकिन कल मैं लेट भी हो गई थी, लगभग मुझे 7:30 बज गया था वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो वहाँ पे कोई ऑटो वाला, कोई भी रिक्शा वगैरह बड़े मंदिर जा ही नहीं रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद में एक ऑटो वाले ने कहा कि बड़े मंदिर जाना है, तो फिर मैं उसमें बैठ गई। लेकिन वहाँ पे भी उस बैठे बैठे मुझे 20, 25, 30 मिनट हो गया होगा लगभग, लेकिन और कोई संगत आ ही नहीं रही थी, वो ऑटो वाला आगे जा ही नहीं रहा था। तो मैं ऐसे ही काफ़ी परेशान थी और मन में सोच रही थी, भगवान जी प्लीज़ क्या आज आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्या मैं बड़े मंदिर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। पर जैसे तैसे मैंने अपने मन को समझाया कि जो भी गुरु जी की इच्छा है, जो भी प्रभु आपकी इच्छा है, मैं बैठी रही और मंत्र जाप मन ही मन करती रही। उसके बाद
जब हम 2 संगत और आ गए, तो फिर ऑटो जब चलना शुरू हुआ तो होता है, तो मैं लगातार बाहर की ओर देख रही थी। तो मुझे मतलब मेरे मन में जब आया, तो मैंने ऐसे मन में कहा, मतलब जो मेरी एक अरदास है जो मैंने भगवान जी के चरणों में रखी है। और जब मैं कल जा भी रही थी तो मेरे मन में यही आया कि भगवान जी, अगर मुझे 777 नज़र आएगा, इसका मतलब कि आप मतलब मेरी वो अरदास बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। ऐसा मन में मैं सोच रही थी, पर मैं बाहर की ओर देख रही थी तो मुझे 777 इतना 7, इतने 777, मतलब मंदिर तक पहुँचते पहुँचते इतने सारे 777 और 7 की ब्लेसिंग्स मिली। पर होता है ना, हम इंसान जब तकलीफ़ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो सोचने ही लगते हैं ना। पर फिर भी मेरी जो नज़रें थी वो तलाश कर रही थी 777। तो क्या हुआ कि मैं बड़े मंदिर पहुंची, दौड़ते दौड़ते एकदम से मैं अंदर गई। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत लेट हो जाते हैं तो जल प्रसाद नहीं मिलता है ना, जो गुरुवार के दिन मिलता है, और जो बहुत ही मतलब वो अमृत है। तो मैं वहाँ पहुँची, हमें गुरुजी की कृपा से जल प्रसाद भी मिला। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो वो एक भजन भगवान जी का था जो लगा हुआ था, कि बहुत प्यारा सा भजन लगा हुआ था जो मैं अक्सर घर पे लगाती हूँ और जो सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मन एकदम से खुश हो गया, जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद लेने के बाद फिर जब हम जो मुख्य द्वार है भगवान जी का, जहाँ से जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे मतलब पहुँचने वाले थे। मैं लाइन में लगी हुई थी और जा रही थी। तो उस वक़्त तक मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल चुका था कि मतलब मैंने कुछ ऐसा मन में सोचा भी है। और आप यकीन करें कि जैसे ही वो मुख्य द्वार आया तो वहाँ पे चेकिंग करने के लिए जैसे ही हम अंदर की ओर जाते हैं लेडीज़ वाले उसमें, तो मेरी एकदम नज़र पड़ी और सामने से एक कार आ रही थी। बिल्कुल गुरु महाराज के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही कार आ रही थी और उस पे था 777। ओह माय गॉड! मैं घर से इतनी उदास, इतनी परेशान गई थी, थकी हुई थी मन से। तो 777 देखा और इंस्टेंट मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी मुस्कुराहट कि जो चेक कर रही थी सेवादार आंटी, उन्होंने भी मुझे मुस्कुराते हुए देखा। कुछ कहा नहीं, फिर मैं अंदर चली गई और जहाँ पे वो मशीन में चेक कराते हैं, वहाँ पे भी मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल, मतलब मैं उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर वो मतलब कई कई बार होता है ना, हम इतने खुश होते हैं ना कि वो खुशी छुपाए नहीं छुपती है। फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पे, तो जहाँ पे गुरु महाराज की कुटिया है, वहाँ पे मैंने हाथ जोड़े और इतनी बड़ी स्माइल फिर भी चेहरे पे। जहाँ पे भगवान जी का वो झूला है, वहाँ पे मैंने प्रणाम किया, वहाँ पे भी इतनी बड़ी स्माइल। आई मीन मैं इतना मुस्कुरा रही थी, इतना मुस्कुरा रही थी। और जबकि मैं घर से निकली थी तो इतना हैरान, परेशान, उदास कि बस पहुँच जाऊँ तो मुझे वहाँ सुकून आ जाए। और गुरु महाराज ने ऐसा किया कि मेरे चेहरे पे सुकून, मेरे दिल में सुकून के साथ साथ मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल उन्होंने दे दी। उसके बाद भगवान जी की समाधि स्थल पर वहाँ पे मैंने अच्छे से खड़े होके भगवान से काफ़ी देर तक अरदास की और गुरु महाराज ने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ खड़े होकर अरदास कर पाऊँ। बहुत अच्छे से फिर दर्शन हुए अंदर, वहाँ पे बैठने को मिला, भगवान जी के दर्शन हुए और गुरुवाणी शब्द सुने। इतना मन को सुकून, इतना आत्मा को आराम आया। उसके बाद फिर हमने लंगर प्रसाद किया। और लंगर प्रसाद में कल क्या था कि 3 लोगों को मिला, तो मैं थी और 2 संगत और थी। तो
इतना ज़्यादा सब्जी प्रसाद रख दिया था और उसमें इतनी मतलब काफ़ी मिर्च थी, तो मैंने एक तरफ का पूरा सब्जी प्रसाद फिनिश कर दिया। तो जब मैंने तो वो जो दो और संगत बैठी हुई थी, तो वो बहुत धीरे धीरे खा रही थी क्योंकि उसमें बहुत मिर्च थी। तो मैंने उनको बोला क्योंकि मुझे लग रहा था, तो मैंने उनको बोला आप लोगों को ये ख़त्म करना है, ये आप ही लोगों का है, क्योंकि मैंने इस तरफ का पूरा ख़त्म कर दिया है प्रसाद ना। तो उन्होंने मुझे कहा आप मतलब आप भी इसमें से ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत प्रसाद ले चुकी हूँ, आप प्लीज़, आप ये आपका है, आप ख़त्म करें। तो वो खाने लगी। उसके बाद फिर मैंने उसमें भी थोड़ी सी हेल्प कराई। तो गुरु महाराज ने मुझे कल एक्स्ट्रा प्रसाद खिलाया, सब्जी प्रसाद एक्स्ट्रा खिलाया, कड़ी प्रसाद एक्स्ट्रा खिलाया। और उसके बाद उन लोगों ने उसमें शेयर किया जो कड़ा प्रसाद होता है, और गुरु महाराज ने मुझे पूरा कड़ा प्रसाद दिया। तो मतलब इतना, और फिर मैंने क्योंकि बहुत मिर्च लग गई थी, तो फिर मैंने एक सेवादार अंकल से एक रोटी प्रसाद मांगा। तो मतलब ओवरऑल इतना पेट और आत्मा भर गई और इतनी खुशी हुई कि गुरु महाराज लंगर प्रसाद खिला के हमारे जन्मों जन्मों की बीमारियां, कष्ट, परेशानियां, पाप, श्राप, दोष सब कुछ दूर कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं घर से बहुत दुखी गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ से लौटी तो मैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, इवन घर पर जब आई तो कोई थकान नहीं थी और मैं खिलखिला रही थी। तो आई मीन मेरे घर में भी जो मेरी सिस्टर है, तो वो सरप्राइज़ हो रही थी कि जब मैं गई थी कितनी उदास थी और मुझे ऐसा क्या मिल गया जो मैं इतना हंस रही हूँ। तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसको भी अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु महाराज एक आप ही हो जो पल में किसी की भी स्थिति को बदल सकते हो, हाँ, रोते को भी हंसा सकते हो। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, और ये बहुत बड़ा शुक्राना है। क्योंकि हमें पता होता है हम किस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं, और गुरु महाराज को पता होता है कि हम किस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं। और इस समस्त संसार में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के बाद और माँ बाप के साथ गुरु महाराज ही हैं जो हमारा दर्द समझ सकते हैं, माँ बाप से भी बढ़कर हमारा दर्द समझ सकते हैं, समझते हैं। उनको हमारे पल पल की खबर होती है। तो बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत ब्लेस्ड फील किया। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। तो मेरा दिल था कि ये मेरे साथ कल हुआ है और आज मॉर्निंग में गुरु महाराज ने अमृत बेला के लिए उठाया। उसके बाद मेरा दिल था, तो गुरु महाराज की भी यही इच्छा थी, तो मैंने ये शेयर किया है। और जैसे गुरु महाराज ने मुझे रोते रोते हंसा दिया, ईश्वर करे गुरु महाराज सबको ऐसे ही मुस्कुराहट दें, सबके ऊपर अपना कृपा भरा हाथ रखें, हम सबको क्षमा करें, हम सब पे अपनी कृपा रखें, हमें कभी अकेला ना छोड़ें, एक पल के लिए भी नहीं। और सारी संगत को अनंतम का शुक्राना। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं, और आप जिस तरह से सत्संग सुनाती हैं उससे भी बहुत सुकून मिलता है। तो बहुत बहुत आपका शुक्राना। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, गुरु जी महाराज माफ़ करना। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। गुरु जी आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज।
बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें ताकि जो कोई नया सत्संग अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गुरु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी संगत जी पर बना रहे। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते रहा करो। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। संगत जी अब सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। आओ गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। कैसे हो आप?